छोड़िए दिसंबर छोड़ देते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने लग गए और 1 अप्रैल को मुझे मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना 1000 सब्सक्राइबर जर्नी शेयर करूंगी और कितना टाइम लगा मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने में, फिर मेरा वॉच टाइम कैसे कंप्लीट हुआ। पर उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा आज बैंक से जो बैंक का कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड, वो आया। हम जो लेडीज गल्फ में रहती हैं या यूएई में रहती हैं, उनके लिए ये बैंक अकाउंट होना ही बहुत बड़ी बात है। इंडिया में कितना इजी है ना, हर हाउसवाइफ के पास एक बैंक अकाउंट होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने अपना बैंक अकाउंट कैसे खुलाया, पर वो मैं किसी दूसरे व्लॉग में डिस्कस करूंगी, क्योंकि आज ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है मेरे व्लॉग का। पर क्योंकि आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं कल वाले ही सेम ड्रेस में हूँ, क्योंकि मैंने आज नहाया नहीं है अभी तक। अभी यहाँ पे 2 बज रहे हैं। हुआ क्या, सॉरी, हुआ ये कि पता नहीं कल ना, जैसे वो बोलते हैं ना कि गर्म सर्द हो जाता है, उस टाइप का कुछ हो गया। मैं धूप में बाहर, आप लोगों ने देखा ही था व्लॉग में कि मैं और मंजू गए थे अरब मॉल, तो धूप में थे और फिर घर आए तो घर पे बहुत ठंडा था। तो मुझे ना बहुत ज्यादा गर्म सर्द हो गया था, तो अनईजी हो फील हो रहा था मुझे बहुत, और रात में मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। तो इस वजह से तो अभी मैं सबसे पहले अपना लंच के बर्तन साफ कर लेती हूँ और नहा धोकर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर से। यहाँ की एक बात अच्छी कि जब भी कोई मेल डिलीवर करने के लिए आता है तो वो कॉल करके आता है, तो मुझे पता था कि मेरा एटीएम कार्ड आने वाला है, तो मैं बहुत खुश थी। बस फिर वो भाई आया था एमिरेट्स पोस्ट से, उन्होंने मेरी एमिरेट्स आईडी ली और एमिरेट्स आईडी देखने के बाद भी कंफर्म किया कि आप ही हो अंशुल। और फिर उन्होंने मेरी एमिरेट्स आईडी स्कैन की, उनके पास कोई टैब टाइप की चीज़ थी, उससे वो एमिरेट्स आईडी भी स्कैन की और फिर वो मुझे अपना एटीएम कार्ड देकर गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया में तो मेरे पास बैंक अकाउंट थे, पर यूएई में नहीं था। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने आप लोगों को ये क्यों दिखाया कि मुझे मेरा जो एटीएम कार्ड है वो घर पे डिलीवर हुआ। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल चीज़ इंडिया में है। यहाँ पे हर हाउसवाइफ का एक एटीएम कार्ड हो ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर कोई, मतलब बैंक, पहले तो ये था कि लेडीज़ का जो वर्किंग नहीं है उनका तो बैंक अकाउंट ओपन होने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। पर लकीली अब हमारे लिए ऑप्शन है कि बीइंग अ हाउसवाइफ हम एक अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैंने वो ओपन किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पास अब एक बैंक अकाउंट है। और हाँ, मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा या आज का जो थंबनेल टॉपिक है वो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर का जर्नी। तो मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करने वाली हूँ। पर मैं जब जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी और यूट्यूब चैनल देखती थी दूसरे लोगों के, तो मैं ये ज़रूर देखती थी कि वो लोगों को, जितने भी यूट्यूबर्स थे, उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि यूट्यूब पे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। उनको आइडिया ही नहीं था कि यूट्यूब चैनल ओपन कैसे किया जाता है। उनको आइडिया ही नहीं था कि व्लॉगिंग भी कुछ होता है। फिर मैं सोचती थी, जब इन लोगों को आइडिया ही नहीं था तो ये लोग किए कैसे। फनी क्वेश्चन है ना। मतलब वो लोग एक ऐसे विषय पर काम करने के लिए रेडी हो गए जिसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं था। बहुत स्ट्रेंज है, मेरे लिए तो बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसके बारे में मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा नॉलेज ना हो। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल, ये सारे यूट्यूबर्स को देखा, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता था कि ऐसा भी होता है, आपको पता ही नहीं है कि आप इससे पैसे कमा सकते हो। और तो आप चैरिटी करने के लिए यूट्यूब पर आ गए थे। भाई मैं तो चैरिटी करने के लिए यूट्यूब पे नहीं हूँ, क्योंकि जो चैरिटी करने वाले चैनल्स है यूट्यूब पर वो भी बकायदा मोनेटाइज है। और मैं ये नहीं बोलती कि ये गलत है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है और भी ज़्यादा चैरिटी करने के लिए।
पर मुझे ये जो जिनके मैं चैनल्स देखती थी और जिनको कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जा सकते हैं, उनकी बुद्धि पे मुझे थोड़ा डाउट होता था कि या तो आप अपने व्यूवर्स से झूठ बोल रहे हो या आप अपने खुद से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपको अगर ये नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब पर पैसे भी कमाए जा सकते हैं तो आप यूट्यूब पर नहीं आते। ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आपको जब भी आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हो, आपको एक मतलब शुरू हम लोग का काम तो है नहीं कि हम लोग वीडियोस बनाएं फिर उसको एडिट करें और फिर कहीं अपलोड करें। या हम लोगों को जन्मजात पता था क्या? नहीं पता था ना। हमने इस चीज़ को सीखा क्योंकि हमको पता था इससे हमें भविष्य में कोई फ़ायदा हो सकता है, तभी हम ये करने आए। और मैं तो सबसे क्लियरली ये बोलती हूँ कि हाँ, मैं तो यूट्यूब पर इसीलिए आई हूँ क्योंकि इससे एक एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। वो कभी भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, पर इससे इनकम होगी मुझे ये पता था और इसीलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है। और जो भी यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि इससे पैसे भी कमाए जाते हैं, मैं खुलेआम बोलती हूँ कि वो सब झूठ बोलते हैं। हर यूट्यूबर ये भी बोलता है कि मेरा गैप हो गया था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने मतलब इतने दिन अच्छे से काम नहीं किया यूट्यूब पर, इतने दिन काम नहीं किया। ऐसा नहीं होता है भाई साहब या बहन जी या आंटी या जो भी काम करता है यूट्यूब पर। क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं यूट्यूब पर, आपको जल्दी सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं, जल्दी वॉच टाइम आपको नहीं मिल रहा होता है, तो आपका एक मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है और उस डाउन फेस पे आप कम वीडियोस अपलोड करना शुरू करते हैं, कम वीडियोस ही डालते हैं। तो ये होता है गैप, आपने जानबूझकर नहीं क्रिएट किया होता है। मैंने भी गैप जानबूझकर नहीं क्रिएट किया, पर हाँ मैंने ऐसा कोई लंबा गैप भी नहीं लिया 1 महीने का या 2 महीने का, जो कि यूट्यूबर्स क्लेम करते हैं कि क्योंकि वी वर नॉट नोइंग, क्योंकि हमको पता नहीं था इसका एक बैड इम्पैक्ट हमारे चैनल पे आएगा। नहीं, क्योंकि आप मोटिवेशन फील नहीं कर रहे थे वीडियो डालने का, इसलिए आप वीडियो नहीं डाल रहे थे। एनीवेज, नो पॉइंट डिस्कसिंग इट। मैंने जब मैं इंडिया गई थी तब मैंने वीडियोस कम डाले क्योंकि मैं ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी इस वजह से। पर मुझे बिल्कुल पता था कि इसका इफ़ेक्ट आएगा मेरे चैनल पर, बट मैं रेडी थी उस चीज़ के लिए क्योंकि मैं 1.5 साल के बाद अपने पेरेंट्स से मिली थी, तो मुझे ये लगा कि अपने पेरेंट्स को टाइम देना वॉज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। और एक बात ये भी आती है कि हमने अगर यूट्यूबर्स ये भी बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर पैसे के लिए आ रहे हैं तो यूट्यूब पर मत आइए। क्यों भाई? आप चैरिटी करने आए हो या आप अपना चैनल मोनेटाइज करने नहीं आए हो यूट्यूब पर? कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पर जो लोग लाखों कमा रहे हैं यूट्यूब पर बैठकर, वो ये बात बोले ना कि आप यूट्यूब पर अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं तो मत आइए। ये बात हजम नहीं होती क्योंकि आप भी पैसा कमाने के लिए आए हो, आप कमा रहे हो, तो दूसरे यूट्यूबर्स को या जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैनल उसको डीमोटिवेट मत कीजिए। बिल्कुल उनको आपको मोटिवेट करना चाहिए कि आप अगर यूट्यूब पर पैसा कमाने आ रहे हैं, बिल्कुल आइए, बहुत पैसा है यूट्यूब पर। हम इंडिया के अगर कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम लें, कैरी मिनाटी, बीबी के वाइन्स और फ्लाइंग बीस्ट, ये तो मैंने सिर्फ कुछ नाम लिया है। इनका पूरा घर, सौरभ जोशी व्लॉग, इनका पूरा लाइफस्टाइल सिर्फ यूट्यूब इनकम पर चलता है। कभी इनके चैनल्स जाकर देखिए। तो हम और आप भले उतना अर्न ना कर पाए, पर हाँ, हम एक अच्छी इनकम यूट्यूब के थ्रू ले सकते हैं। तो ज़रूर यूट्यूब पर आइए, पैसे कमाने के लिए आइए, बस हाँ थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। और अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए, क्योंकि ये बात यहाँ पर मैंने आपको बोली ना कि पेशेंस रखिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना चैनल 2020 में स्टार्ट किया था, दिसंबर की 25 तारीख को, आई थिंक, मतलब दिसंबर के एंड पार्ट में ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। मैं ट्राई तो बहुत दिन से कर रही थी पर मेरे हस्बैंड रेडी नहीं होते थे, बोलते थे कि
कर लेना, थोड़े दिन रुक जाओ, ये वो। फिर उस दिन दिसंबर का एक महान दिन आया हमारी लाइफ में, और उस दिन उन्होंने मेरे को वो ईमेल एड्रेस बना कर दिया। फिर जहाँ से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया दिसंबर में, आई थिंक मैंने सिर्फ एक ही अपना व्लॉग डाला था, जो कि मेरा इंट्रोडक्शन व्लॉग था वो। फिर दिसंबर में मैंने और कोई वीडियो नहीं डाला। फिर मैंने जनवरी में अपने वीडियोस डालना स्टार्ट किए। तो सोचिए, दिसंबर का छोड़िए, दिसंबर छोड़ देते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने लग गए, और 1 अप्रैल को मुझे मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ। तो मुझे यूट्यूब से मेल आई कि वाओ, यू हैव कंप्लीटेड योर 100 सब्सक्राइबर। तो मुझे अच्छा लगा। हालांकि ये जो 100 सब्सक्राइबर के लिए भी मुझे 3 मंथ्स फुल ऑन लगे, और उसमें से आई थिंक 30 या 35 सब्सक्राइबर तो मेरे कजिन हैं, मैनिस और ईशू। इन लोगों ने ही अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को भेजे कि हमारी दीदी ने चैनल स्टार्ट किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब करो। तो वो मेरे सब्सक्राइबर थे, एटलीस्ट 30 to 35 तो वो ही रहे होंगे। तो सोचिए, 3 महीने में मुझे, अगर ये लोग ने हेल्प ना की होती तो मुझे 3 महीने में भी 100 सब्सक्राइबर शायद ना मिले होते, पर सब भगवान की कृपा है। फिर सोचिए, मुझे अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल को हो गया था, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर की 31 तारीख को मेरे 500 सब्सक्राइबर हुए। कैन यू बिलीव इट? 2020 के दिसंबर में, 2021 के दिसंबर में मेरे 500 सब्सक्राइबर हुए। फिर मैं ये सोच रही थी कम से कम जनवरी में एटलीस्ट मुझे 100 सब्सक्राइबर मिलना चाहिए, क्योंकि उस बीच में थोड़ा अप एंड डाउन भी आता था कि यार मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। और मैंने कभी किसी यूट्यूबर्स को कांटेक्ट इसलिए नहीं किया कि आप मेरा चैनल प्रमोट कीजिए, कभी भी नहीं। हाँ, जो लोग लाइव में होते थे मैं जाकर बिल्कुल उनसे कमेंट करती थी, उनके लाइव में, उनके चैनल्स पे। पर सही बात बताऊं तो ज़्यादा मदद नहीं मिलती। जब तक आपका कंटेंट यूट्यूब की पब्लिक ना देखे तब तक आपको मदद नहीं मिलती है। और मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने किसी यूट्यूबर को नहीं बोला कि प्लीज़ मेरा चैनल प्रमोट कर दो। तो 31 दिसंबर को मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए थे कंप्लीट। फिर एक बहुत अद्भुत दिन आया मेरी लाइफ में। वो दिन था 31 जनवरी का, जिस दिन मेरे पूरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और उसी दिन ही मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैं ये चीज़ गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने कभी किसी यूट्यूबर को नहीं बोला कि आप मेरी हेल्प कीजिए। पता है क्यों? अगर आप किसी यूट्यूबर से अपना चैनल प्रमोट करा भी लें, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए, आपका चैनल भी 1000 सब्सक्राइबर मिल जाए, पर ना कभी आपके दिल में ये बात आएगी कि उसने मेरा चैनल प्रमोट किया था, इस वजह से शायद मैं ये कर पाई। ये बात कभी भी अपने दिल में मत आने दीजिए, क्योंकि जब आप खुद से मेहनत करेंगे तो आपके दिल में ये बात कभी भी नहीं आएगी। और मैंने ही ये चीज़ सोची थी और मैंने ये किया, तो आज मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। सबको पता होता है कि जैसे ही आपका वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो आपको फिर से एक मेल आती है यूट्यूब से। मुझे भी आई, और मुझे ये नहीं पता था कि उसके पहले भी एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। तो मैंने एडसेंस अकाउंट बनाया और मोनेटाइजेशन के रिव्यू के लिए अपना चैनल भेज दिया, और यकीन मानिए सिर्फ 18 घंटे में मेरा चैनल रिव्यू से आ गया कि नाउ यू आर मोनेटाइज। तो मतलब 2 फरवरी की रात में मुझे मेल आ गया था कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। वो 1 फरवरी का दिन भी इसलिए लगा था क्योंकि चैनल तो मेरा, मतलब मुझे मेरे यूट्यूब स्टूडियो पे शो हो रहा था कि आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, पर जब मैं यूट्यूब के उस पे देखती थी, लाइक वो लैपटॉप पर, तो वो शो नहीं होता था। तो इस वजह से मुझे 1 दिन का वेट करना पड़ा था। और इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी से यही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप यूट्यूब पर आए हैं तो हार मत मानिए, कभी ना कभी आपका वीडियो ज़रूर पब्लिक तक पहुँचेगा। जैसे कि मेरा 1 साल के बाद पहुँचा, ठीक है, 1 साल 1 महीने के बाद पहुँचा।
आपका भी ज़रूर पहुंचेगा। हो सकता है भगवान आप पर ज़्यादा मेहरबान हो और आपका वीडियो जल्दी पहुंच जाए पब्लिक तक। एक बात और बताऊं, जो कि मैंने भी किया पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं फेसबुक पर किसी किसी ग्रुप में अपने वीडियो की लिंक्स कमेंट के द्वारा छोड़ देती थी, पर सच बताऊं तो उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे आपका वीडियो जब यूट्यूब की पब्लिक देखेगी, उसको लाइक करेगी, तभी आपका फ़ायदा होने वाला है। तो ये थी मेरी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर का वॉच टाइम की पूरी स्टोरी, जो कि एक खालिस एक्सपीरियंस है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये शेयर्ड एक्सपीरियंस आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मास्सलामा।